कि इन्होंने 20 में 20 स्कोर किया है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए बेटा, 20 में 19 और 18.75 बहुत से बच्चे लाते हैं, वो भी पूरे के पूरे 20 के ही हकदार होते हैं, वो 19 के हकदार नहीं होते हैं। गलती से एक क्वेश्चन कभी कभी गलत ही हो जाता है। अगर आप 18.75 ले आते हैं, 19 ले आते हैं, 18 ले आते हैं, मैं मानता हूं कि आपके 20 में 20 ही आए हैं। ये दोनों स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, ठीक है। हमने तो एक ही कहा था बुलाया था, दूसरा भी आ गया था। किसने बताया था सबने कि बाई वन गेट वन फ्री ऑफर है, बोले दोनों दोस्त सेलेक्ट हुए, दोनों चलेंगे, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि ये दिन सबके जीवन में आए। क्या आप ये दिन लाना चाहते हैं अपने जीवन में सभी लोग? वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कितने नंबर आप लाना चाहते हैं? 20 ना? बेटा 14-15 नंबर से सिलेक्शन होता है क्या भाई? सिलेक्शन नहीं होता, मजाक होता है। 14-15 नंबर ला करके मजाक होता है। रीजन जानते हो? फाइनल मेरिट जब बनती है उससे बाहर हो जाते हैं। आपको 14-15 नहीं लाना। मैं 14-15 नंबर के लिए यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, 14-15 नंबर के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ 90% नंबर आपको कम से कम लाने होंगे। कितने? 90% नंबर आपको लाने होंगे। 90% का मतलब 18 नंबर आपको लाने होंगे। अब और इसके बाद हमारा टारगेट है कि हम ऑल इंडिया रैंक 1 निकाल कर आपको दें। कैसी रैंक? ऑल इंडिया रैंक 1 निकाल कर दें। और ऑल इंडिया रैंक 1 तभी आएगी जब सभी विषयों में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो पहले ये एक बहुत अच्छी बात आपको बताएंगे कि इन्होंने सिलेक्शन कैसे लिया, क्या इनका स्ट्रगल रहा, फिर एक दो प्रश्न होंगे जो आपकी तरफ से मैं पूछूंगा और इसके बाद हमारा समय समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अपने युद्ध की तरफ लग जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब बेटा आप इनको अपनी कहानी बताइए कि आपने कैसे सिलेक्शन पाया है और वो कमियां बताइए ताकि वो गलतियां ये लोग करके फेल ना हो, क्योंकि अभय 4 बार फेल हो चुके थे, ठीक है, 4 बार। शायद 5वीं बार में आखिरी अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है और ये सिलेक्शन आखिरी अटेम्प्ट में इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने मेरी बात आखिरी में मान ली। जब मानोगे पहले अटेम्प्ट में मानोगे पहले सेलेक्ट हो जाओगे, आखिरी मानोगे आखिरी सेलेक्ट होगे, लेकिन बंदे के अंदर दम, ठीक है। चलिए बताइए आप अपनी बात। जय हिंद दोस्तों। यार मेरा था 5 अटेम्प्ट हमने एक्स के लिए, इससे पहले आज ये जो निकला है मेरा 5 अटेम्प्ट हमने एक्स के लिए। सबसे पहले हमने कोचिंग करी थी उत्तम कैरियर में, बता दे रहे, तो वहाँ अगर कोई भी जाए किसी का भाई है तो मत जान देना। सही बात कह रहा है भाई ऐसा करोगे ना, अगर ये सब बोलोगे ना तो ये लोग जाके उत्तम वाले हमको उठवा लेंगे। सर ये सही बात है। भाई जो बता रहे हैं आपको, ये किसी की बुराई करना उद्देश्य नहीं है, हमने इसीलिए नहीं कहा है कि आप किसी बुराई कीजिएगा, लेकिन ये किसके लिए बता रहे हैं? आपके लिए बता रहे हैं। सुनिए ना ध्यान से, ठीक है। इंडिविजुअल वालों का हाँ चलो ठीक। 5 अटेम्प्ट एक्स के दिए हमने और फिजिक्स में फेल होते रहे, तो इससे एक चीज़ ये सीखनी है आपको कि सब सब्जेक्ट आपको साथ में लेकर चले। हमने क्या करा, फिजिक्स के नोट बना लिए पूरे। अब उसको ये सोचा कि जब पेपर आएगा उससे 10-15 दिन पहले पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे हमेशा। किसी टीचर के पास पढ़ने भी गए थे, उसके बाद टीचरों के पास पढ़ने का 2-3 टीचर हमने बदले फिजिक्स के लिए और सबके नोट बनाए। फिर आखिरी में यही लगा कि बस अब रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको सब चीज़ साथ में लेके चलनी है। जैसे 2 घंटे इंग्लिश को दे रहे हैं तो 2 घंटे मैथ को, 2 घंटे फिजिक्स को देने ही देने हैं, चाहे आप एक्स की करें तैयारी चाहे वाई की करें। और वाई की अगर करेंगे तैयारी तो आपको मैथ, जीएस और रीजनिंग इंग्लिश लेकर चलना पड़ेगा। पहले हमने इंग्लिश भी पढ़ी 2-3 जगह और जीएस भी पढ़ी, मैथ भी पढ़ी, सब चीज़ पढ़ा। लेकिन आखिरी में जब सर के पास आए तो सर के नोट्स इतने अच्छे थे और सर के नोट्स में पीछे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो सारे बुक्स का मिक्सचर होता है। ये समझ लो, अगर तुम कोई भी बुक पढ़ लो उसके आगे कोई टिकने वाली नहीं है, तो केवल तुमको उससे प्रैक्टिस करनी है और मन से प्रैक्टिस करनी। पेपर के 1 महीने पहले तक सिलेबस आपका खत्म हो जाना चाहिए जो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। प्रैक्टिस से ये पता चलता है, हम लोग को लगता है कि हम लोग ने सब पढ़ लिया है, लेकिन जब आप बिना प्रैक्टिस कर पेपर देने जाओगे लगेगा ये तो पढ़ा था हमने, याद नहीं आ रहा। तो ये इसी का खेल है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक ही क्वेश्चन आप 10 बार टैकल करोगे तो आप क्वेश्चन याद हो जाएगा। और इंग्लिश में एक सीमित रूल है, अगर आप उन रूल्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो आपको 20 में 20 नंबर आराम से आ जाएंगे।
तो बस प्रैक्टिस करो, अच्छे से सेट लगाओ। ऑनलाइन बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, बाकी सर का सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इंग्लिश में। और इंग्लिश के लिए जितना सर बताएं उस हिसाब से जिस तरीके से समझाएं उस तरीके से समझते हुए पढ़ते जाना है। तो सबसे अच्छी बात सर की है, कोई भी डाउट हो कभी भी आप पूछ लो। हमने सर से फेसबुक तक पे क्वेश्चन पूछे तो सर ने रिप्लाई करा हमेशा। तो आप कभी भी कहीं भी सर पूछो, हमेशा सर तैयार हैं। और बस सर की इंग्लिश पढ़ो, बाकी मैथ जीएस के लिए तो आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन इंग्लिश मेन होती है। अगर आपकी इंग्लिश में 20 में 20 आ गए और उधर रागा में 25 मिनट से 30 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, अगर आपने 25 मिनट में 25 क्वेश्चन भी सही से अटेम्प्ट कर लिए, उसमें 20 भी सही हो गए और सर की 20 इंग्लिश सही हो गई, तो 40 नंबर पे आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अगर इंग्लिश में 15 आ गए तो 30-32 अगर आपके नंबर बने टोटल, तो उससे यही होगा कि सब कुछ आप क्लियर कर लोगे, लास्ट में मेरिट में आप हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है उससे। तो इसलिए इंग्लिश पे जितना अच्छा फोकस कर सकते हो उतना अच्छा कर लो, क्योंकि यही नंबर बना भी देगी, यही खराब भी कर देगी। बेटा आपको याद हो आपके साथ अजीब मंसूरी नाम का एक स्टूडेंट पढ़ता था। हाँ, शायद आपका परिचय न हो क्योंकि हर बैच में बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन मुझे इसमें सबका याद रहता है क्योंकि ये सब टॉपर थे। इनके टेस्ट में भी अच्छे नंबर, अजीब मंसूरी टेस्ट में हमेशा अच्छे नंबर लाता था। पता वाई ग्रुप में उसके नंबर कितने हैं अंग्रेजी में? 20 में 20। अजीब मंसूरी के 20 में 30 नंबर अंग्रेजी में है, लेकिन वाई ग्रुप में फेल। वाई ग्रुप में फेल और इंग्लिश में 20 में 20। बताओ किसी काम के बचे 20 में 20? आवाज नहीं आ रही। कोई सिलेक्शन किसी काम आएगा? फिजिक्स में 5 बार फेल हुए, काम आया? सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। इसलिए कह रहे हैं आज हमारी बात मान लो, 5 बार फेल नहीं होना पड़ेगा। ये तुम्हारे सामने गवाह हैं, इनसे पूछ लो अभी, और सेलेक्ट हुए हैं। मार्कशीट भी तुमको भेज देंगे अपनी कि हमारे नंबर आए हैं कि नहीं आए हैं वास्तव में। और सिर्फ वाई ग्रुप में पास हो पाए क्योंकि हर बार फिजिक्स में फेल हुए। अगर इन्होंने फिजिक्स के बारे में मुझसे पहले भी बात कर ली होती तो मैं इनको बता देता, शायद एक्स ग्रुप में हो जाता। लेकिन अंत भला तो चलो फाइनल लास्ट में सिलेक्ट हो गए। मुझे अफसोस इस बात का बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि ये फेल हो गए फिजिक्स में, क्योंकि लास्ट में वाई ग्रुप में सिलेक्ट हो गए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं। क्या आप ऐसा होना चाहते हैं कि नहीं? पहले राउंड में सिलेक्शन चाहिए कि आखिरी में? पहले में ना? अगर पहले चाहिए तो अमन सर की बात मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ब्रह्मा हूँ, लेकिन बेटा मैं आपको शेक्सपियर नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ। उतनी चीज मुझको जरूर आती है जितनी सिलेक्शन में आपको चाहिए। Is that clear? अच्छा, मैं कुछ थोड़े से फनी क्वेश्चन पूछूंगा। अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, कुछ लोग कोमा में जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए, क्या आपने कभी ऐसे गंभीर होकर पढ़ाई करी है कि आपको आईसीयू जैसी फीलिंग आई हो क्लास में? नहीं सर, कभी नहीं पढ़ी। नहीं ना? मैं हमेशा कैसे पढ़ाता हूँ? कूल होकर के। कैसे पढ़ाता हूँ? कूल होकर के। मैं कभी सीरियस होकर नहीं पढ़ाता। और दूसरी बात, क्या कभी इस क्लास में आपको बैठ 6 महीने भी आपने पढ़ा है, क्या आपको ये फील हुआ है कि अब कोई टॉपिक बोरिंग होने जा रहा है? नहीं। कोई भी कठिन से कठिन टॉपिक, अपने टॉपिक का नाम बताइए जो सबसे कठिन लगता था आपको। सर हमको लगता था टेंस सबसे कठिन। टेंस सबसे कठिन, जो कि जो टेंस आप पढ़ के आए हैं वो टेंस यहाँ नहीं है, यहाँ दूसरा टेंस है। टेंस के 4 टॉपिक में, वर्ब के 4 टॉपिक पढ़ाता हूँ। वर्ब, टाइम एंड टेंसेस और सेंटेंसेस, और एक टॉपिक और है इंफ्लेक्टिव जेरेंट एंड पार्टिसिपल। 4 टॉपिक होते हैं। मैं बताता नहीं हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। इनको मैंने चारों पढ़ा दिए। जब इनके सब क्वेश्चन सही होने लगे तो बोले सर जी ये क्या हो गया? क्या हो गया? पढ़े थे सही हो गया, सिलेक्शन हो गया। ऐसे होता है बेटा। आपको बताना नहीं है कि मैं आपको कितना कठिन पढ़ा रहा हूँ या कितना सरल पढ़ा रहा हूँ, आपको बस पढ़ाना है। और मैं ऐसे पढ़ाऊंगा हर टॉपिक लगेगा कि बहुत सरल है। कैसे पढ़ना चाहते हो? कि बताकर हुआ खड़ा कर दूं बहुत कठिन है, या कुछ ना बताऊं और पढ़ा डालूं आपको लगे बहुत सरल है? कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन ना? सही बात बोले। इज दैट क्लियर? तो कभी गंभीर होकर नहीं पढ़ना है, हमेशा सिंसियर होकर पढ़ना है। ये मेरी तरफ से कहना है, या अभय ने भी इसको फॉलो किया है। और सिर्फ मैंने, अभय के ग्रुप में कई स्टूडेंट हैं और भी हैं, सब बेटा सेलेक्ट हुए, और जो रह गए वो अगले राउंड में सेलेक्ट होंगे, 100% होंगे। अच्छे दोस्तों का साथ कीजिए, पढ़ने वाले लड़कों के साथ कमरे में रहिए। जो लड़के पढ़ने वाले नहीं हैं उनका कमरा छोड़ दीजिए। अगर कोई हॉस्टल खराब है तो वो हॉस्टल छोड़ दीजिए और वहां रहिए जहां
पढ़ाई होती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होती है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं, वहाँ संपत्ति का विस्तार होता है, और जहाँ पे कुमति होती है, खराब लोग रहते हैं, वहाँ पर विपत्ति का निधान होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आप भी कहानी बताइए बेटा। दोस्तों, नाम मेरा अजय कश्यप है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने बताया अभय जी ने कि इलाज नहीं होना, 5 बार फेलियर है, और 5 बार फेलियर है। इनके स्ट्रगल है तो बहुत सम्मान करता हूँ। मेरा भी एक छोटा सा स्ट्रगल ये है कि इससे पहले 2019 बैच में 2019 बैच में मेरी ज्वाइनिंग तक आ गई थी ग्रुप एक्स में, यानी रिटन क्लियर, फेस टू क्लियर, मेडिकल क्लियर, लिस्ट क्लियर, फाइनली ज्वाइनिंग। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ गई कि ज्वाइनिंग टाइम में छोटा सा आपका मेडिकल होता है। आपको उसमें ये देखा जाता है कि जो आपकी PSL से लेकर कि ज्वाइनिंग के बीच में जो 1.5 से 2 महीने या 3 महीने के लगभग टाइम है, उसमें आपको कोई चोट तो नहीं लगी या कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं मिस हो गया जो हमने इनिशियल मेडिकल में नहीं पकड़ा था। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा निराशा का सामना ही करना पड़ा कि उन्होंने मेरा एक पॉइंट पकड़ लिया और बोला कि ये इनिशियल मेडिकल में हमसे भूल हो गई थी, कुछ चेक नहीं हो पाया, और वहाँ से मुझे किया डिस्क्वालीफाई। समझिए, मैं सारा सामान लेकर के, अपनी सारा बैग एंड बैगेज लगे सारा सामान लेकर के मैं गया, वहाँ से एडमिट हो गया। वहाँ से एडमिट होने के बाद कानपुर 7 एयरपोर्ट हॉस्पिटल में रीमेडिकल अटेम्प्ट आया मेरा, रीमेडिकल दिया, वहाँ से क्लियरली अनफिट, यानी वो अटेम्प्ट हाथ में आते थे 99.99 पे डाउनलोडिंग फेल, ऐसा हो गया था। लेकिन उसके बाद भी बात ये थी कि दिल में जुनून था कि जाना तो फौज में है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, तो आगे आकर के वायु की तैयारी शुरू की, क्योंकि वो प्रॉब्लम थोड़ा सा आई से रिलेटेड थी। और जैसा कि आपको बता दें कि आई का जो क्राइटेरिया होता है एक्ट और वाई में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए वाई में आ गया। वाई में भी बहुत स्ट्रगल पड़ा, पेपर पोस्टपोन, कोविड, डेली मेंटल प्रेशर। आज पेपर होगा, 2 महीने बाद होगा, 7 महीने बाद पेपर हुआ नवंबर में, 7 महीने बाद। तो उस 7 महीने में अभय ने भी कई चीज़ें बताई मुझे कि मैं जिस सर से पढ़ता हूँ उनके नोट देखो, और आज से पहले मैंने इंग्लिश में कभी मेहनत नहीं की थी इतनी, क्योंकि मुझे इंग्लिश थोड़ी सी ईजी लगती थी, क्योंकि यूपी बोर्ड से मैं था, लेकिन इंग्लिश मीडियम से। मगर जी जान लगा दी कि इंग्लिश हमें हर हाल में पढ़नी है, आप इंग्लिश नहीं पढ़नी है, इंग्लिश में ही नंबर लेकर के आते हैं। और इंग्लिश जैसा कि आपको बता दें कि आपकी फिजिक्स थोड़ी सी, मैथ थोड़ी सी वीक है, चल जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो इंग्लिश आपको अपने मेरिट में सबसे ऊपर आपको स्थान दिला सकती है, क्योंकि वो उसमें नंबर लाना बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि 20 में 20 आप हर हाल में ला सकते हैं। फिजिक्स में 25 में 25 आने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, कोई ला ही नहीं, बहुत ही रेयर केस है। फिजिक्स में अगर 25 आने लगे तो ऑल इंडिया रैंक 1 हम खड़ी कर देंगे। आज आपके सामने 20 में 20 हमारे सामने है कि नहीं है? और आपको पता हो एक्स और वाई का पेपर जो होता है उसमें इंग्लिश तो वही, पेपर तो वही होता है ना। तो जो बच्चा तुम्हारे सामने पेपर एक्स का दे रहा है वही पेपर वाई का दे रहा है। तो अगर बेटा इंग्लिश में 20 में 20 ये ले आया तो फिजिक्स में ले आना चाहिए था। अगर ले आता 25 में 20 ही ले आता तो ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं बन जाती। आप बताओ बन जाती कि नहीं बन जाती? लेकिन नहीं बनी, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता इसलिए आगे क्यों नहीं बनी। कह दूंगा तो खराब हो जाएगा, जो सत्य कहता है वो खराब होता है। इस बंदे ने स्ट्रगल किया। मैं आपसे रोज कहता हूँ, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, फूलों को गले लगाते हैं, कांटों पर राख बनाते हैं। समझ रहे ना? मेहनत कीजिए, है ना? स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए। आज नहीं तो कल आप 100% सेलेक्ट होंगे। बनेगी बात नई, सोच बदल कर देखो। बंदे ने अपनी सोच बदली, इन्होंने सोच बदली। अगर उसी में पड़े रहते तो फेल हो जाते, बात नहीं मानते तो फेल हो जाते। बनेगी बात नई, सोच बदल कर देखो। रहो कहीं भी, बड़ों की छांव में रहकर देखो, और खुलेगा आसमां और खिड़कियां खुली होंगी। जरा हिम्मत करो और घर से निकल कर देखो। हमेशा बड़े बुजुर्गों की बात माननी है। राम अपने पिता के कहने पर 14 साल वनवास चले गए। आपको आपके पिता ने वनवास भेजा है या शिक्षा देने भेजा है? राम 14 वर्ष वनवास जा सकते हैं, आप 4 महीने पढ़ नहीं सकते। पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? यही आप आए हैं, किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए। और पिता का वचन इस दुनिया में
सबसे बड़ा वचन होता है। आपके पिता का ये सपना है कि आप सेलेक्ट हो, पिता के सपने को पूरा कीजिए। राम के पिता का सपना था कि राम जंगल जाए, और देखिए बात सिंपल है, राम बन गए इसलिए राम बन गए, अन्यथा राम को कोई जानता नहीं, कोई नहीं जानता। सिर्फ इतिहास में ऐसे लिखा होता है, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर लिखा है, वैसे लिखा होता। आज तक पता नहीं क्या क्या, नीचे दशरथ होते, सबसे नीचे राम होते, ऐसे ही होता कि नहीं होता? आज पूरा रघुवंश किसके नाम से जाना जाता है? राजा रघु ने रघुवंश बनाया था। ज्यादा किसके नाम से जाता है? राम के नाम से। स्थापना किसने की, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा ओजस्वी कौन हुआ? क्योंकि राम ने पिता की बातों का पालन किया। राम ने पिता की बातों का पालन किया, इसलिए राम तेजस्वी हुए, इसलिए राम ओजस्वी हुए। बच्चों समझ में आ रहा है? तो इस चीज को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग एक बार फिर से जोरदार तालियों से अपने मित्रों का स्वागत कीजिए।